हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के रिजल्ट तथा सिलेबस के बारे में बात करेंगे तथा दूसरा जो है हमारा मुद्दा रहेगा बीएड सेकेंड ईयर का मतलब एग्ज़ाम कब तक होगा तथा कौन कौन सा बुक पढ़ें, वो सभी का बात जो हम विस्तार से बताएंगे। हम बीएड सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर में हमारा कितना नंबर आया था, कौन सा बुक पढ़े थे और कैसे हमारा मतलब उतना परसेंट आया। और जो बच्चे अब की मतलब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं उनके लिए यह वीडियो जो यूज़फुल होगा। और बताएंगे बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कब तक होगा, वो भी सिर्फ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बात हम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि हम बीएड में एडमिशन लिए थे काउंसलिंग के द्वारा। जिसे आप बीएड में एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसका वहीं मतलब एग्ज़ाम डेट तो चला गया काउंसलिंग वाला, जो मतलब उसका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो है आपका रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद उसमें जो मेरिट निकाला जाता है 4 या 5 राउंड में जो होता है, तो उसी को काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। जिन नंबर के बीच में तो पहले मेरिट में जो है आपका जितना नंबर रहेगा तो आपका पहले काउंसलिंग में होगा, दूसरे फिर उससे कम होगा तो दूसरे काउंसलिंग में, या उससे कम होगा तीसरे काउंसलिंग में, या उससे भी कम होगा जो आपके चौथे राउंड में जो आप स्कूल वाले डायरेक्ट एडमिशन करा लेते हैं। ये तो हो गया बीएड फर्स्ट ईयर में जो है एडमिशन का बात। और दूसरा है कि बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन होने के बाद जो है तो 52,250 रुपये जब मैंने कराया था काउंसलिंग के द्वारा, तो 52,250 रुपये एडमिशन लगा था। उसके बाद जो है प्रैक्टिकल फ़ीस लगा था। अब बैग वैग का फ़ीस लेते हैं स्कूल वाले। ये तो बीएड फर्स्ट ईयर में हो गया। अब जो है ये तो एडमिशन का प्रोसेस हो गया। उसके बाद एडमिशन हो गया तो हमने जो है एडमिशन जब लिया था तो कॉलेज में हम बता दिए थे कि हम क्लास नहीं करने आ पाएंगे क्योंकि हम तैयारी करते हैं इलाहाबाद। तो इसी के लिए हम वो बताए थे कि चलिए आप जब प्रैक्टिकल होगा या और कुछ एग्ज़ाम होगा उसको तो फंक्शन होगा तो आपको आना पड़ेगा। तो मैंने बोला था कि हाँ चलो हम आएंगे। तो यही सब प्रोसेस मतलब बात करके एडमिशन करा के हम चले आए। उसके बाद जो है जब स्कूल पर कोई भी सूचना आता था तो ग्रुप बना तो उसी में मैसेज आ जाता था। अब रही बात ये है कि जैसे हम क्लास भी नहीं कर रहे थे तो कैसे हमने बीएड फर्स्ट ईयर में जो है हमारा 80 मतलब 78 प्लस नंबर कैसे आया। तो इसका बात हम आपको बताएंगे कि जैसे क्लास नहीं कर रहे थे उसके लिए हमने जो है बुक पहले बुक लिया था, लेकिन बुक हमने कभी पढ़ा नहीं। वही सीरीज़ जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का एक आता, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी यूपीएच फर्स्ट ईयर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, उसी को हमने पढ़ा था। उसके बाद जो है हमने सीटेट का फॉर्म डाला था तो वो हम पढ़ रहे थे तो वहीं से हमारा ज़्यादा यूज़फुल हुआ था। तो उसी की बदौलत जो है हमारा नंबर अच्छा आया, 78% आया। और वो यूपीएच जो है आपको भी दिखाएंगे हम कि कौन सा यूपीएच था तथा बीएड फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा सिलेबस था, वो भी हम अपने रिजल्ट में जो है लाइव दिखाकर आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो है वो आपको बुक दिखा दे रहे हैं कि कौन सा बुक था जिससे हमने पढ़कर जो है 78% पाया। उसके बाद आपको बताएंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा सिलेबस था, कितने नंबर आपको प्रैक्टिकल मिलते हैं, और ये सब जानकारी आपको अभी विस्तार से देंगे आपको लाइव। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का ये रिजल्ट है। देखो पीछे बहादुर निषाद के नाम से है। अब देखो ये बीएड फर्स्ट ईयर 2023 का रिजल्ट है। अब इसमें देखो हम आपको बता दें कि कौन कौन सा देखो बीएड फर्स्ट ईयर जब आप करेंगे तो सबसे पहला सब्जेक्ट देखो यहाँ पर क्या है। सबसे पहला सब्जेक्ट देखो नॉलेज एंड करिकुलम। उसके बाद दूसरा है चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप है। उसके बाद देखो कंपेरेटरी ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन है। उसके बाद देखो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है। अब देखो ये जो है प्रत्येक सब्जेक्ट जो है 80 नंबर का होता है जब आपका पेपर होगा। उसके बाद 20-20 नंबर जो है आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा। तो ये जो है 80 नंबर में देखो 80 8 चौक 32 320 नंबर का जो है आपको परीक्षा होगा चारों सब्जेक्ट। उसके बाद 20-20 नंबर प्रैक्टिकल दिए जाते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो 20 चौक 80 तो 320 और 80 400 हो गया। अब देखो हाँ हमने देखो 80 में 54 नंबर पाए और हमको प्रैक्टिकल में 20 में 17 नंबर दिया गया। प्रत्येक में 17 नंबर दिया गया। तो यहाँ पर देखो जो है 400 में हमको 289 नंबर यहाँ पर मिला है। अब उसके बाद देखो जब जो स्कूल की तरफ से जो प्रैक्टिकल मिलता है ये अलग से मिलता है। तो इसमें देखो रीडिंग एंड रेफरेंस एंड टेस्ट में जो है एक्सटर्नल में जो है 40 नंबर था। और 10 नंबर जो है इसका 10 एक्सटर्नल मतलब जो इंटरव्यू मतलब वाई होता है वो 40 नंबर था। और 10 नंबर जो है स्कूल की तरफ से था। तो देखो एक्सटर्नल में हम देखो 40 में 35 नंबर पाए हैं। उसके बाद स्कूल की तरफ से 10 में हमें 9 नंबर दिया गया। उसी प्रकार देखो दूसरा जो है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, ये सब जो है प्रैक्टिकल होता है, ये आपको बनाना पड़ेगा।
दूसरा है माइक्रो माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लान। इसमें देखो एक्सटर्नल में 40 नंबर है और हमारा क्या नाम है स्कूल की तरफ से जो प्रैक्टिकल मिलता है 10 नंबर है। तो ये दोनों मिलाकर जो है 50 नंबर हुआ, 50 में हमें 45 नंबर दिया। इसी प्रकार देखो अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ में 50 नंबर में हमें 45 नंबर दिया गया। उसके बाद ड्रामा आर्ट एंड म्यूजिक इन एजुकेशन में जो है हमको 50 में जो है 45 नंबर दिया। उसी प्रकार जो है पूरा टोटल मिलाकर हमारा 189 और प्लस वहाँ 289 मिलाकर जो है 468 हुआ। 600 में जो है 468 मतलब 600 का पूर्णांक होता है, उसमें से हमें 468 नंबर मिला। अर्थात जो है ये 78% हो गया। ये देखो रिजल्ट डिक्लेयर जॉन 4/10/2023 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। ये तो हो गया हमारा पूरा मतलब बीएड फर्स्ट ईयर का जो है रिजल्ट का डिक्लेरेशन, मतलब कौन कौन से मतलब पेपर होगा। और एक बात और आपको बता दे रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में आपको जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी केवल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में आपको जो सब्जेक्ट नहीं चुनना होगा, वो आपको सेकेंड ईयर में आपको सब्जेक्ट चुनना होगा। ये चारों सब्जेक्ट जो है अनिवार्य रूप से मतलब ये रहता है फर्स्ट ईयर में। अब जब सेकेंड ईयर में आप एडमिशन कराएंगे तो उसमें से देखो चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप और उसके बाद नॉलेज एंड सर्कुलम, ये 2 सब्जेक्ट जो अनिवार्य रहता है और 2 सब्जेक्ट जो है आपको ग्रेजुएशन के हिसाब से लेना पड़ता है। ये तो हो गया आपको रिजल्ट के बारे में बता दिए। अब रही जो है फर्स्ट ईयर में हमने कौन सा मतलब बुक पढ़े थे। तो ये यूपीएस जो आता है ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का है, लेकिन अब यूपीएस जो है बस्ती का आता है, वो आप ले लेना बीएड फर्स्ट ईयर में। ये तो गोरखपुर का है। इसी प्रकार जो यूपीएस था ये टोटल मतलब 150 रुपये में मिल जाता आपको। इसी से पढ़कर जो है हमने दिया था और कोई बुक नहीं पढ़ा था। और रही बात ये है कि सीटेट का एग्ज़ाम था, वही सीटेट में जो यही सब सिलेबस रहता है तो वही हम जो है पढ़े थे, उसी से हमारा ज़्यादा नंबर मतलब उठा था। ये तो हो गया बीएड फर्स्ट ईयर मतलब रिजल्ट डिक्लेयर का सब्जेक्ट कौन सा था। अब सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जो है कब तक होगा, ये मेन मुद्दा था। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लगभग जो है जुलाई, अब तो मार्च अप्रैल मई में, तो मार्च अप्रैल मई तो कोई सुविधा नहीं है। अब मई जून या जुलाई में जो एग्ज़ाम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी को होगा। तो उसके लिए अभी भी बहुत समय है। जो बच्चे अभी मतलब पढ़ाई नहीं किए हैं या सीरीज नहीं लिए हैं तो उनके लिए जो है अभी भी मौका है कि अब पढ़कर जो है जिनका फर्स्ट ईयर में कम नंबर आया था वो अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब देखो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए जो है सेकेंड ईयर का जो सीरीज़ जो है उसमें हम अभी बताएं हैं कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर में आपको 2 सब्जेक्ट चुनना रहता है और 2 सब्जेक्ट जो है अनिवार्य रूप से रहता है। तो वो आपको भी हम दिखाएंगे कि कौन कौन सा सीरीज़ है। ये देखो ये यूपीएस जो है पहले एक ही जो फर्स्ट ईयर में जो है एक ही मतलब एक ही यूपीएस रहेगा, उसमें चारों सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन सेकेंड ईयर में जो है यही सब्जेक्ट अलग हो जाता है, इसीलिए जो इसको अलग कर दिए हैं। अब देखो वो 2 सब्जेक्ट कौन सा है जो आपको अनिवार्य रूप से लेना पड़ता है, जिसमें देखो जी ये बीएड सेकेंड ईयर का जो है शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, ये अनिवार्य रूप से सभी का रहेगा, चाहे आप बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हों। और दूसरा सब्जेक्ट जो होता है दूसरा होगा ये जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण, मतलब जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा, ये दो बुक जो है अनिवार्य रूप से रहेगा। अब रही बात ये है कि ये 2 सब्जेक्ट जो होता है अब इन दोनों सब्जेक्ट में आप जैसे जो भी आप ग्रेजुएशन में लिए हैं तो अलग अलग से रहेगा। जैसे हमने जो भूगोल से लिया है और दूसरा हमारा हिंदी शिक्षण विधियाँ है। ये 2 सब्जेक्ट हमारा जो है ये 2 सब्जेक्ट हमारा ग्रेजुएशन का है। तो ये वाला जो सब्जेक्ट हम लिए हैं और आपका जो है अलग अलग सब्जेक्ट। ये इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न आपका हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8920930094 पर संपर्क कर सकते हैं। वो भी केवल जो है टेस्ट में आपको जवाब दिया जाएगा, इसमें फ़ोन मत मिलाना। और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में साझा करिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।